हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था HTML क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है। VS कोड का इंस्टॉलेशन देखा था, नोटपैड में कोड कैसे करते हैं ये देखा था, और VS कोड में कैसे करते हैं ये देखा था। तो आज हम इससे आगे की चीज़ें देखेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे HTML का। तो अब देखते हैं हम एलिमेंट्स क्या होता है HTML में। द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। देखिए, जो भी कंटेंट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में, इंक्लूडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से लेकर, ये सारा एलिमेंट होता है। जो भी हम ओपनिंग टैग लिखते हैं, जो भी हम कंटेंट लिखते हैं, क्लोजिंग टैग लिखते हैं, वो सारा एलिमेंट होता है। तो ओपनिंग टैग जो है ये ओपनिंग टैग होता है, और बैक स्लैश से जो हम क्लोज़ करते हैं वो हमारा क्लोजिंग टैग होता है। और इन दोनों टैग के बीच में जो भी हम चीज़ें लिखते हैं वो हमारा कंटेंट होता है। अब देखते हैं हम टैग्स क्या होता है। HTML uses tags to define element on a web page। HTML में एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए टैग्स का यूज़ किया जाता है। टैग्स आर सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स, और टैग्स को जो है एंगल ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है। ये दोनों एंगल के ब्रैकेट होते हैं, इन दोनों एंगल ब्रैकेट के बीच में टैग को लिखा जाता है, जितने भी टैग होते हैं। ओके, ये होता है हमारा ओपनिंग टैग, जिसमें हमारा बैक स्लैश नहीं होता। ओके, और जो हमारा क्लोजिंग टैग होता है उसमें हमारा बैक स्लैश होता है, और बीच में जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो हमारा कंटेंट होता है ऑफकोर्स। और ये कंटेंट जो है और अदर टैग भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है, यानी हम टैग के अंदर टैग लिख सकते हैं। तो टैग के अंदर हम टैग लिखेंगे वो भी एक कंटेंट होगा हमारा, और जो टेक्स्ट लिखेंगे वो तो कंटेंट है ही हमारा। ओके, जैसे कि अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ये पैराग्राफ का टैग है, और दिस इज़ पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ पैराग्राफ, और ये क्लोजिंग टैग है पैराग्राफ का। ठीक है, तो ये होता है एक एग्जांपल टैग का। तो समझ आ गया होगा आपको एलिमेंट और टैग। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ HTML के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ये सेम HTML का स्ट्रक्चर जो है हमने पहले करके देख लिया है एक बार। ओके, तो जिसमें हमने ये डॉक टाइप HTML वाली लाइन नहीं लिखी थी। नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा कोड चलेगा, पर ये डॉक टाइप HTML हमें इसलिए लिखना चाहिए, ये हमारा वर्जन डिफाइन करता है कि हम डॉक्यूमेंट, जो HTML का डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो हमारा किस टाइप का है। तो ये डिफाइन करता है वर्जन HTML का, कि कौन सा वर्ज़न हम यूज़ करें। तो ये हमारा वर्ज़न जो रिसेंट में चल रहा है ये HTML5 चल रहा है। ये होता है हमारा HTML टैग। ये HTML टैग के बीच में ही ये जो HTML का ओपनिंग टैग है, ये HTML का ओपनिंग टैग है, और ये HTML का क्लोजिंग टैग है। तो इन दोनों टैग के बीच में हम जितना भी कंटेंट लिखते हैं ये पूरा HTML टैग के अंदर ही लिखा जाता है। ये इसीलिए HTML का रूट टैग होता है। ओके, ये रूट टैग होता है, और ये डॉक्यूमेंट का रूट होता है। सारा जितना भी टैग डिफाइन होगा, जितना भी कंटेंट डिफाइन होगा, इसी टैग के बीच में होगा। ये होता है हमारा हेड टैग। हेड, इसमें हमारे सारे मेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं। दिस टैग कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट लाइक द टाइटल एंड लिंक्स। जितने भी लिंक हम इसमें लगाते हैं, जितने भी मेटा इन्फॉर्मेशन हम देते हैं इसमें, जो भी अगर हम ये टाइटल लिख रहे हैं तो ये सारा हमारा हेड टैग के अंदर ही लिखा जाता है। ये मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आपको। तो VS कोड में आ जाते हैं हम। तो हम अपना यही फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे। इस फ़ोल्डर में हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड पर क्लिक कर देंगे। इसे हम डिलीट कर देते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे title.html। title.html से के नाम से हमने फ़ाइल बनाई है इसलिए क्योंकि इसमें हम सिर्फ HTML का टाइटल के बारे में देखेंगे। ओके, ताकि सारी चीज़ें हमारी अलग अच्छे से लिखी हों, इसीलिए सारा कोड हम अलग अलग करेंगे। इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे लिखा हुआ, और ये हम यहाँ से हटा देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्सप्लोरर, और इसको हम क्लिक करेंगे तो हट भी जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए मैंने क्या बताया था, हम सिर्फ
एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मतलब शो हो जाएगा। एंटर करते हैं, ये आ गया है हमारा बॉयलर प्लेट कोड। तो जिसमें ये मैंने बताया था डॉक्यूमेंट का टाइप डिफ़ाइन करता है कि हम HTML5 वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं। ये एट्रीब्यूट होता है जो कि ये बता रहा है कि लैंग्वेज जो है हमारी इंग्लिश है। ओके, एट्रीब्यूट के बारे में भी हम आगे अच्छे से देखेंगे। ये होता है HTML टैग जो कि मैंने बताया था रूट एलिमेंट है, इन दोनों टैग के बीच में ही लिखा जाता है। और ये हमारा हेड टैग के अंदर जो मेटा इन्फॉर्मेशन बताया था कि ये हमारे बताता है कि मेटा इन्फॉर्मेशन देता है, हमारे वेबसाइट के बारे में जानकारी देता है। इस चीज़ के बारे में हम बाद में देख रहे होंगे। और ये होता है टाइटल, टाइटल के बीच में हम जो भी लिखते हैं वो हमारा टाइटल में शो होता है। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखा है, इसकी जगह लिख देते हैं हम दिस इज टाइटल। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और क्लोज करेंगे। इस पर क्लिक करके हम ओपन विद गूगल क्रोम पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारा लिखा है ये हमारा टाइटल टैग होता है। यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा टाइटल टैग होता है। ओके, यहाँ पे साफ साफ अच्छे से दिख रहा होगा। अब समझ में आ गया होगा कि टाइटल टैग क्या होता है। ये होता है हमारा बॉडी टैग। जितना भी हमारा विजुअल कंटेंट होता है वेब पेज का वो सारा हमारा बॉडी टैग के अंदर ही डिफाइन होता है। यहाँ पे तो टाइटल का पता चल गया कि टाइटल कहाँ शो होता है, और बॉडी टैग जितना भी विजुअल कंटेंट होता है हमारा वो सारा बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। ओके, चीज़ें समझ आ गई होगी अब आपको इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, या फिर हम उसको कैपिटल H1 लिखें या फिर हम उसको स्मॉल h1 लिखें, ये सेम ही होता है। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ये केस सेंसिटिव होता है ना। कैपिटल अगर हम लिखते हैं तो वो अलग होता है और स्मॉल हम लिखते हैं तो वो अलग होता है। पर HTML में ऐसा बिल्कुल नहीं है। HTML में हम कैपिटल H1 लिखें या स्मॉल h1 लिखें ये सेम होता है। कैपिटल पैराग्राफ लिखें या स्मॉल पैराग्राफ का P लिखें सेम ही होगा। ओके, ये केस सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। आशा है अब आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।